चलिए सर, आगे बढ़िए। हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की संगत है कि आज मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ, एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं ठाकुर साहब को उनके 63वें साल में पदार्पण करने के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी बर्थडे सर आपको। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में अभी जैसा बताया कि मैं 2004 में यहाँ आया था। मुझे याद है कि पहला दिन जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो मेरे को पहले दिन शराब न पीने की नहीं पीना है भैया आज ये मेरे को अच्छा लगा कि भाई आप लोगों के अनुभव चालू थे। मैं जब आया था, मैं कोई शराब छोड़ने के लिए नहीं आया था, किसी को मैं इधर ड्रॉप करने के लिए आया था कि भाई चल मैं तेरे को, तो उसने बोला कि इधर बैठ जाए। मैं नहीं समझता था कि मेरे को कोई शराब का प्रॉब्लम है या शराब की समस्या है। मैं ये समझता था कि मैं अंग्रेजी पी रहा हूँ, मैं कंट्रोल मात्रा में पी रहा हूँ, मैं शाम को ही पी रहा हूँ, कभी कभी संडे रहा तो मैं दिन में पी लेता हूँ। ऐसा कुछ मेरे को आदत नहीं है ज्यादा। लेकिन जब आप लोगों की शेयरिंग सुना, आप लोगों की जब बातें सुना, उस टाइम जब वो लोग जब शेयर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ मैंने अपनी निरंतरता बढ़ाने के लिए कोई हरकत नहीं है। क्या होगा कि कुछ दिन तक तो मैं आता हूँ, भलाई बाद में पी सकते हैं ना अपन, पीने के लिए तो रास्ते ओपन है। ये सोचा मैंने। और मैं एक मंत्र मेरे को पहले दिन बताया था कि भाई आज के दिन आप शराब मत पियो, वन डे एट ए टाइम। तो मैंने बात को मान लिया। मतलब ऐसा तो कई बार घर में कोई फंक्शन है, कुछ है, बोला तो नहीं पीते थे अपन। तो आज के दिन अगर मैंने शराब नहीं पिया तो क्या कुंता पहाड़ टूटने वाला है ना। तो मैं उस दिन शराब नहीं पिया। रात का वक्त मेरा निकल गया, चाय वाय पिलाया इन लोगों ने बढ़िया, एक के मेंबरों ने, और मैं घर चला गया, है ना। और घर जाने के बाद मैं देखा कि रात को जल्दी सोया, सुबह जल्दी उठा। जो आदमी रात को 2-2 बजे, 1:30-1:30 बजे सोने वाला, उस दिन सुबह वो रात को 10 बजे सो गया और सुबह जल्दी नींद खुल गई। मैं घूमने के लिए निकला। जैसा ही मैं घूमने के लिए बाहर के दुनिया में गया, तो मैंने बहुत कुछ खोया हुआ ऐसा मुझे एहसास हुआ। खोया हुआ यानी वो सवेरे का पल, वो लोग हंस रहे, गार्डन में घूम रहे। मैं बोला यार इतना अच्छा सवेरा होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। तो ये होप, ये आशा, है ना। और आप लोगों के वो अनुभव, वो मुझे कहीं ना कहीं ताकत दे गए और मेरे अंदर वो आशा की किरण जगाई कि मैं अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में निरंतरता मेरी बढ़ेंगी तो निश्चित ही मैं शराब से दूर हो पाऊंगा। शायद वो पहला एक्सेप्टेंस था मेरे अंदर, मेरे जीवन में, कि वो इतने सालों का, जो 20 सालों का जो शराबी जीवन था, वो पहले दिन वो हो पाशा की वजह से कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस आया कि मैंने वहां निरंतर जाना चाहिए और मेरी शराब बंद हो जाएगी। और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में निरंतर आते रहा। मुझे मीटिंग में मजा आता था। मजा आने, लोग शेयर करते थे, मैं सुनता था। चार लोग मिलते थे, बातचीत करते थे, कोई गले लगाता था, कोई हाथ मिलाता था। नया नया था तो बहुत लोग मेरे को प्यार प्यार करते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था मेरे को, यहाँ का एटमोसफेयर, यहाँ का वातावरण। तो मेरी रोज शाम को, पहले मैं ऑफिस से छूटने के बाद जो शराब के गुत्ते पे जाने वाला व्यक्ति, अब मैं, ये जो विजय है, अब वो शराब के गुत्ते पे नहीं जा रहा। अब मैं उन दोस्तों में नहीं बैठ रहा हूँ जहाँ आसानी से शराब उपलब्ध होती थी। मैं सीधा 6:30 बजे आराम से निकलता था ऑफिस से और सीधा मीटिंग में जाके मीटिंग रूम में बैठ जाता था और कुछ सेवाएं देता था अपनी। कभी कपड़ा मार लो, कभी कुछ साफ सफाई कर लो, कभी कुछ कर लो, ऐसा कुछ करता था हर एक ग्रुप में जाकर।
अच्छा लगता था मुझे। और वहां से वो मुझे एक ताकत मिली कि मैं शराब से दूर हो सकता हूँ। फिर भी एक रिजर्वेशन था भाई। रिजर्वेशन ये था कि भाई मैं कमिटमेंट किया था अपने आप से कि भाई मैं 2-4 महीने के बाद में शराब पीऊंगा। क्योंकि वो ऑब्सेशन बोलो या मेरा रिजर्वेशन बोलो या मेरा अट्रैक्शन बोलो, वो शराब के प्रति जबरदस्त था, लालसा थी मेरे अंदर शराब के प्रति। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अभी 31 को पीऊंगा। 31 निकल गया, चलो होली को पी लेंगे। तो फेलोशिप में रहने की वजह से होली भी निकल गई। इतनी कुछ कठिनाई गई नहीं, होली को नहीं गई, होली को नहीं गई और 31 को नहीं गई। ऐसे शराब पीने के जो कई त्योहार आए वो धीरे धीरे करके निकल गए और मैं साल के उस दहलीज पर पहुंचा और मुझे अच्छा लगा। साल के उस दहलीज पर पहुंचने के पीछे की वजह भी एक है। वजह क्या है कि भाई मैंने कान खुले रखकर सुनने का प्रयत्न किया कि वाकई में शराब मेरी बैंड इतना बजा सकती क्या, ये लोग जो बोल रहे हैं। क्योंकि एक्सेप्टेंस मेरे अंदर वो था, कौन था कि भाई अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में गया तो मेरी शराब बंद होगी। तो कंटिन्यू वन डे एट ए टाइम के बेस पर मुझे बंद करना है। वो रिजर्वेशन था मेरे अंदर, है ना। तो रिजर्वेशन दूर होने के कारण मेरे कैसा कारण बना कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में निरंतर आ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। शायद भगवान ने एक व्यक्ति को मेरे लिए भेजा होगा जिसने अपने अनुभव मेरे सामने प्रकट किए, अपने अनुभव मेरे सामने रखे। उसने बताने की कोशिश किया, उसने मुझे ताकत देने की कोशिश किया कि भाई मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले 12 साल शराब पिया था। लेकिन इन 12 वर्ष उसके जीवन में कोई ज्यादा कठिनाई आई थी। कठिनाइयां उसके जीवन में ए में आने के बाद वो शराब पिया 2 साल 1.5 साल के बाद। और जब वो शराब पिया तो उसके जीवन में वो जो प्रॉब्लम हुए, वो प्रॉब्लम भयंकर हुए। उसने प्रोग्राम के साथ में छेड़खानी किया, भगवान के साथ में उसने छेड़खानी किया। तो उसके जीवन में ये प्रॉब्लम है, पागल अवस्था में सुसाइड करने जा रहा था। तो किसी ए मेंबर ने उसको बचा लिया, ए में फिर से ला लिया। शायद मेरे को ऐसा लगता कि वो अनुभव मैंने उस दिन बड़े गहराई से सुने और मैंने निश्चय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए यार, ये रिजर्वेशन अपना हटना चाहिए, इसको क्रॉस करना चाहिए कि इससे भी भयंकर हो सकता है। क्योंकि मेरे उदाहरण खुद ये बताते हैं मेरे को कि भाई मैंने कई बार बंद करने का प्रयत्न किया, लेकिन जैसा ही चालू होती थी तो वो बड़ी तीव्रता के साथ में मेरा रिजर्वेशन वहां से हट गया। बोला ये तो जिंदा बचा, शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। एक डर, अच्छा डर कि भाई मैं अगर ये गुनाह फिर से करता हूँ तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। और मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में निरंतर आना शुरू किया। अल्कोहलिक एनोनिमस में आना, अल्कोहलिक एनोनिमस में अनुभव के लिए बहुत जरूरी है। जैसा हम कहते हैं ना कि भाई पत्ते तब तक पेड़ पर चिपके हैं तो वो सलामत है। पत्थर जब तक, हम लोग पत्थर की बात करते हैं, जब तक पहाड़ियों में चिपके हैं तो वो सेफ है। ऐसा ही मेरे जैसा शराबी अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर आ रहा है तो इस फेलोशिप के साथ में, ग्रुप के साथ में वो चिपका हुआ है तो वो सेफ है। क्योंकि पत्ते जब पेड़ को छोड़ देते हैं तो हम लोग फरवरी के महीने में देखते हैं कि उनका हाल क्या होता है, उनको कोई कचरा समझ के जला देते हैं। पत्थर जब छूट जाता है तो वो पहाड़ी से तो उसका क्या हाल होता है वो भी हम देख पाते हैं। उसी तरीके से मेरी सलामती के लिए मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ में निरंतर जुड़े रहना, निरंतर मेरी
इच्छाओं को यहाँ प्रकट करना है, मेरी अच्छी बातें बुरी बातें जो भी है मुझे वो शेयर करना है। ये बातों से ये होता है कि ए के साथ मेरा लव होता है, ए के साथ एक का परिवार मुझे अपना लगने लगता है। और मेरी सलामती के लिए मैं अकेला ही नहीं, बल्कि आप सभी लोग मेरे सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ तो मेरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं स्ट्रांग अंदर से नहीं रहता, अंदर से टूटा हुआ रहता हूँ। वो सब मेरे इन्वेंट्री में आता है, लेकिन मेरे जैसा शराबी अपनी इन्वेंट्री लेगा, अपने आप को खोजेगा, तो समझेगा कि उसको भाई मेरे को करना क्या है। ये बहुत ही घातक है, बहुत ही मेरे को चालाक है, चातुर है, और कब मेरे को अपने आहोश में लेगा, इस बारे में तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया हूँ। मेरा एक्सेप्टेंस पावर बढ़ चुका है ना। लेकिन जो इतने साल मैंने शराब पिया, वो शराब की वजह से जो मेरे कैरेक्टर को बहुत सारा धक्का पहुंचा है, मेरे चरित्र को बहुत सारा धक्का पहुंचा है। तो क्या मेरा चरित्र ठीक है क्या? ये मैं अपने आप को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं शराब पीने की बहुत सारी मेरी अंदर अनमैनेजेबिलिटी आई है क्या? ये मैं अपने आप को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। और होता यह है कि मेरे जैसा शराबी ए में आने के बाद बहुत सारी बहुत तकलीफें आती है। हर्डल्स इन अर्ली रिकवरी जो बोला है ना, कि भाई मेरे रिकवरी में आने वाली बाधाएं, मेरे रिकवरी में आने वाली बहुत अड़थड़े, जैसा अल्कोहल के लिए मेरे अड़थड़े आते हैं, वैसा ही रिकवरी में बहुत सारे अड़थड़े आते हैं। मैं दो नाव में पैर रखने वाला व्यक्ति हूँ। एक तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा स्ट्रेंथ, बहुत बड़ी ताकत मेरे अंदर आ चुकी है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं रहता है कि भाई मैं अगर अर्ली रिकवरी में हूँ, नया हूँ, तो मेरे अंदर इतनी ताकत या इतना पावर नहीं आता है, या इतना पावर जनरेट नहीं होता है जितना मैं सोच रहा हूँ। मेरे को लगता है कि मैं अभी सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि मैंने इतने साल जो शराब पिया उसकी वजह से बहुत सारी चीजों को मैं, मेरी अनमैनेजेबिलिटी दिखी हुई है, मेरी अस्त व्यस्तताओं के कारण से मैं अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाता हूँ। ये बात जब मैं खुले मन से इस प्रोग्राम को सुनूंगा, है ना, जब मैं खुले मन से इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट करूंगा, जब मैं खुले मन से इस फेलोशिप में अपने आप को रखूंगा, इस फेलोशिप के साथ में प्यार करूंगा, इस ग्रुप के साथ में मैं प्यार करूंगा, तो ए के साथ में मेरा प्यार होगा, तो मैं अपने आप को समझ पाऊंगा कि हो क्या रहा है ना। तो जब मैं अपने आप को समझ नहीं पाऊंगा, अपने आप को सोच नहीं पाऊंगा, तो मेरे को मुश्किलें पैदा होंगी। ये बात को स्वीकार कर पाना, या ये बात को एक्सेप्ट कर पाना मेरे जैसे शराबी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता है अर्ली रिकवरी में। और मैं निरंतर, मेरी शराब नहीं पी रहा हूँ, लेकिन शराब न पीते हुए भी अपनी बर्बादियां करता हूँ। ये मेरा अपना उदाहरण है, अपनी बर्बादियां। अब मैंने 20 साल शराब पिया, शायद मैंने उतने नुकसान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे परिवार का मुझ पर विश्वास नहीं था, दूसरा समाज का विश्वास नहीं था, इसलिए पैसा कोई देता नहीं। तीसरा ये था कि जहां मैं अपना काम धंधा है मेरा, जहाँ ऑफिस है, वहां पर मेरे को किसी भी तरीके का कोई एडवांस नहीं मिलता। ये सब मैं ब्लैक लिस्ट में आ चुका था। अब जैसा ही मैंने शराब छोड़ा, तो परिवार का विश्वास बढ़ा, समाज का विश्वास बढ़ा, ऑफिस का विश्वास बढ़ा कि अब मैं ठीक हूँ, सही हूँ, शराब नहीं पी।
मेरे अंदर क्या चल रहा है ये मैं खुद जानता था। मेरे को जल्द से जल्द करोड़पति मेरी परिस्थितियों को चेंज करना था। तो मेरे जैसे शराबी के पास में दूसरा तो कोई पर्याय है ही नहीं। मेरे पास क्या पर्याय है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि भाई जिससे मेरी परिस्थिति सुधर जाए, है ना, जिससे मेरा जो खोया हुआ है वो सब कुछ मुझे मिल जाए, वापस हो जाए मेरे लिए। ऐसा तो मेरे पास में कोई पर्याय नहीं था या कोई ये नहीं था। तो मैंने शॉर्टकमिंग अपनाने का कोशिश किया अल्कोहलिक एनोनिमस में। शॉर्टकमिंग इन द सेंस कि गलत रास्ते से पैसे को कमाना। तो मेरे जैसे शराबी के पास में निगेटिविटी बहुत सारी भरी हुई है। मैं एक निगेटिव पर्सन हूँ क्योंकि मैं एक अर्ली रिकवरी में मेरे अंदर से वो निगेटिविटी जाती नहीं है। तो जिसके कारण से होता ये है कि मैं अर्ली रिकवरी में गलत काम करने के लिए चूज करता हूँ। जैसा कि लॉटरी खेलना, वहां से मेरे को इजी मनी आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कि मेरा बेसिक फंडामेंटल है कि मैं लालच की उस बुरी अवस्था में फंसने की कोशिश करता हूँ। और मैंने किया हुआ ऐसा। मैं लालच में फंसा, मैंने लॉटरी खेला, सट्टा लगाया, जुआ खेला, हर वो चीज किया, लेकिन उसमें आधी सफलता है पाई और पूरी तरीके से बर्बाद हुआ। यानी मैं 2-2.5 लाख रुपए का कर्जा लेकर अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था और देखते ही देखते वो कैसे 11 लाख पर पहुंचा, ये मेरे को खुद को पता नहीं चला कि वाकई में यार बैंड तो मैंने अभी बजाया हो, रॉक बॉटम तो मेरा अभी हुआ है। जो रॉक बॉटम मेरा शायद पीने में नहीं हुआ था, वो अब न पीते हुए मेरे जीवन में मेरा रॉक बॉटम मैं अपने आंखों से खुद देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी अपने आप को ये तसल्ली दे रहा हूँ, ये होप दे रहा हूँ, ये आशा दे रहा हूँ कि भाई हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब कमा लूंगा। फिर धीरे धीरे एक ही मीटिंग से मेरा मन उड़ गया कि मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, तो भी मेरी बर्बादियां हो रही है ना। भाई ये बर्बादियां क्यों हो रही है? बर्बादियां होने की पीछे की वजह है कि मेरे दिमाग में वो जो अनमैनेजेबिलिटी है वो भरी हुई थी। मेरा पावर काम नहीं कर रहा था, मैं पावरलेसनेस था। ये बात का एक्सेप्टेंस मेरे अंदर आ ही नहीं रहा, तो मेरे को खाक सोबराइटी मिलने वाली है। सोबराइटी की परिभाषा सिर्फ शराब से दूरी नहीं है। सोबराइटी की परिभाषा है कि भाई मैंने एक अपने आप को किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर मैं जल्दबाजी करता हूं तो वो मेरे विनाश का कारण हो सकता है ना। मैं एक विनाशक व्यक्ति हूँ, मैं विकृत व्यक्ति हूँ। ये बात का स्वीकार मेरे अंदर नहीं जब तक आएगा, तब तक मुझे फायदा नहीं होगा और मैं हर वक्त बर्बादी के अंदर फंसते जाऊंगा। और मैं ये में का शेयर भी नहीं करूंगा, क्योंकि इसलिए शेयर नहीं करूंगा कि मुझे उस गुनाहों को अच्छा लग रहा है। वो गुनाह मुझे अच्छे लग रहे हैं ना। वो जो गुनाह मैं कर रहा हूँ, पहले मैं दारू नहीं पीता था तो भगवान मुझे माफ कर रहा था, लेकिन अब मैं दारू नहीं पी रहा हूँ। दारू पीता था तो भगवान बोलता था कि चलो जान दे, इसकी बुद्धि भ्रष्ट है। लेकिन अब मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेरे जीवन में ये बर्बादियों का सिलसिला चालू है। यानी मैंने धीरे धीरे करके अपनी विनाश की वो रास्ता है वो चुन लिया था। लेकिन जब मुझे कहीं ना कहीं समझ में आया कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर वो गलत कर रहा हूँ इतनी ही बात मेरे को समझ में आई कि यार मैंने ये जो कदम उठाया या ये जो बात किया हो वो गलत है, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपने आप को टर्न करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वक्त बहुत निकल चुका था। लेकिन फिर भी मेरे को एक होप, एक आशा अल्कोहलिक एनोनिमस में मिली कि जिस स्टेज में आप हो, आप कोई पहले और आखिरी व्यक्ति नहीं हो जो ये स्टेज में आप आए हो। दुनिया में बहुत लोग हैं, हमारे एम है कि जो लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद
उन्होंने अपने आप को जब जांचा पड़ता तो वो बहुत ऐसे लेवल पर गए थे, लेकिन जब उनको ये प्रोग्राम समझ में आया तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो समाधान अपने जीवन में ढूंढा है, और वो फिर से अपनी रिकवरी करके अपने आप को उन्होंने उस सलामती के रास्ते पर ले जाकर एक अच्छा बनने का एक कोशिश किया है। तो एक स्ट्रेंथ मुझे आप लोगों ने दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि मरता क्या नहीं करता, है ना। तो मैंने भी एक बार कोशिश करना चाहिए, एक बार अपने आप को फिर से अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रोग्राम पर चलने के लिए विवश करना चाहिए। तो मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रोग्राम को पूरे श्रद्धा के साथ में पूरा विश्वास लेकर मैंने सुनना इसलिए चाहा कि भाई मेरी अब तो फट चुकी थी, मेरा रॉक बॉटम तो हो चुका था पूरी तरीके से। अब कुछ नहीं बचा था मेरे पास। घर बिक चुका था, है ना। मेरी जो बैंक बैलेंस था वो जीरो हो चुका था, यानी पूरी तरीके से मैं अपने आप को खो चुका था, सीधी और साफ बात। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में बोलते हैं, मेरे से पहले आए हुए शराबी जो थे वो इस बात को बार बार दोहरा देते हैं कि यहाँ से ईश्वर बोलता है, मैं अपने कान खोले रखूं। तो मुझे वो बात समझ में नहीं आती थी कि इनका कहना क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं। मतलब ईश्वर कहाँ से बोलेगा, ईश्वर कौन आ रहा है। तो मीटिंग्स रूम में एक बात को तो देखा हूं मैंने कि भाई ईश्वर आप लोगों के जरिए से मेरे पास बोलने वाला है। आप ही लोग हैं जो अपनी शेयरिंग करके मुझे ये बताने की कोशिश करने वाले हो, आपके अंदर वो ईश्वर की वो ये है कि भाई ईश्वर ने आपको वो बुद्धि दिया है, और आप लोग को मैं अगर गौर से सुनता हूँ तो मेरे को आप लोग वो ताकत देते हो आकर मुझे बताने वाला नहीं है, वो जरिया है। वो कोई ना कोई जरिया मेरे लिए तैयार रखता है। तो वो जरिए को मैंने अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया, अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न किया कि चलो यार, अब तक जो भी हुआ है उसे भूल जाओ, लेकिन सारी जिंदगी भर याद रखो कि भाई मैंने जो हथकंडे अपनाया है वो गलत थे, और रास्ता मेरा गलत था, क्योंकि मैंने चुना हुआ रास्ता था तो वो रास्ता मेरा गलत था। ये बात का एहसास, ये बात की बात अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे समझने का एक अवसर मिला कि हर अल्कोहलिक को अल्कोहलिक एनोनिमस ने अपना रास्ता चुनने का पूरा अधिकार दिया हुआ, कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढ सकता है, उस पर चल सकता है, लेकिन वो सही है या गलत है इसको चुन लेना मेरे लिए जरूरी है। तो मैंने अपना रास्ता तो चुन लिया था, लेकिन मेरा रास्ता गलत था, ये बात मुझे समझ में आई। ये बात का एक्सेप्टेंस मेरे अंदर शायद 2-4 सालों के बाद में आया। तब तक बहुत कुछ परिवर्तन मेरे परिस्थितियों में हो चुका था। तो अब ये परिवर्तन को एक अच्छे परिवर्तन में लाने के लिए ये प्रोग्राम मुझे समझना पड़ेगा, ये प्रोग्राम मुझे पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं जो गुनाह कर रहा था या गुनाह कर रहा हूँ उसको छोड़ना पड़ेगा। मेरे जैसे शराबी को निगेटिविटी लोग बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो जहाँ निगेटिविटी ज्यादा मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि भाई यहाँ बहुत ज्यादा निगेटिविटी है, तो मेरे को कीप इट सिंपल कि वहां से हटना पड़ेगा। प्रोग्राम मेरे जैसे शराबी के लिए आध्यात्मिक बात करता है, फेलोशिप मेरे लिए आध्यात्मिक बातें करती है।
ग्रुप में पूरे आध्यात्मिक चीजें मेरे साथ में काम कर रही है, तभी तो मैं शराब से दूर हूँ। अब मेरे रिकवरी में स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व है, ये बात मेरी बर्बादी है या मेरे अनुभव मुझे ये सिखा देना चाहते हैं कि भाई मैं अगर लालच कर रहा हूँ, मैं अगर बहुत जल्दी करोड़पति बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया, अल्कोहलिक एनोनिमस के मित्रों ने मुझे बताया, जो मेरे सच्चे मित्र थे बिल्कुल, उन्होंने बताया, मेरी सच्चाई को बताया कि भाई धीरे चल, चलते रहे और चलते रहे। ज्यादा घाई गड़बड़ करना या ज्यादा डीप में जाना या ज्यादा की बातें करना या ज्यादा का लालच करना, ये तेरे लिए खतरनाक हो सकता है। तो मेरे पास सवाल थे, भाई अगर मैं लालच नहीं करूंगा तो मेरे जो खोया हुआ सब चीजें हैं वो कहाँ से मैं प्राप्त कर पाऊंगा। अगर मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा तो ये सब चीजें मेरी जो गई है वो मेरे पास हासिल कैसे होंगी। तो उस सवाल का जवाब मुझे मिलता था कि भाई ये सब चीजें तेरी वन टाइम नहीं गई है, एकदम से नहीं गई, धीरे धीरे करके ही गई ना। कि तूने एक दिन में सब कुछ फूक दिया है। तो सवाल ऑनेस्ट रहता था ईमानदारी से कि भाई नहीं, एकदम से तो नहीं गई, धीरे धीरे करके ही गई है। तो धीरे धीरे करके हासिल होंगी। तो हासिल कैसी होंगी, है ना, हासिल कैसे होंगी, हाउ, कि हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कैसे हासिल होंगी ये। तो बड़ी कीप इट सिंपल तरीके से मुझे इन्हें बताया कि हम लोग पूरी तरीके से एक अनमैनेजेबल लोग हैं। हम पैसे को हैंडल नहीं कर पाते, हम रिलेशंस को हैंडल नहीं कर पाते, हम अपने स्वभाव दोषों को हैंडल नहीं कर पाते। इन चीजों को हम लोग हैंडल नहीं कर पाते, इवन अपने परिवार को भी हैंडल नहीं कर पाते, अपने नौकरी को भी। यानी ये एक्सेप्ट करना मेरे लिए जरूरी हो गया कि भाई मैं जिंदगी के हर एक क्षेत्र में पावरलेसनेस हूँ, मेरा पावर किसी भी काम का नहीं है। मैं अपने आप को बड़ा चढ़ाकर या बहुत बड़ा पावरबाज व्यक्ति समझ रहा हूँ या मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ समझने की, तो मेरे लिए ये गलत है। अगर मेरे को अगर सोबर रहना है तो मेरा आध्यात्मिक तत्व मुझे ये बताता है कि भाई तू अगर वाकई में तेरी को सोबराइटी चाहिए तो तेरे से बड़ी शक्ति को मान। कि मैं आज तक तो उस बड़ी शक्ति को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। देखो फेलोशिप में मेरे को, मैं अगर कुछ चीजों को एक्सेप्ट करता हूँ, फेलोशिप को एक्सेप्ट करता हूँ, ग्रुप को एक्सेप्ट करता हूँ, अपने दोषों को एक्सेप्ट करता हूँ, तो मुझे किस तरीके से ताकत मिलती है, एक आध्यात्मिक ताकत मुझे मिलती है कि जिन चीजों को मैं भूल चुका था अपने संस्कारों में, भगवान की पूजा, यो त्यो सब कुछ। मेरे जैसे शराबी के घर में पिताजी ना कोई शराब पीता था, ना मांस मटन कोई नहीं खाता था, और मैं एक विरुद्ध दिशा में निकल चुका था। अब मेरे को इस बात का एक बात मेरे को अच्छी लगी कि भाई वो शक्ति को मैं पुनर्स्थापित कर सकता हूँ या वो शक्ति मेरे जीवन में काम कर सकती है। ये बात का एहसास मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने करवाया। नहीं तो मैं आज तक ये समझ रहा था कि मैंने तो बहुत सारे पाप किया, कोई भगवान मुझे कैसा माफ करेंगे, कोई भगवान मुझे माफ कैसा कर सकता है। तो वो पाप मैंने कितने भी किया हो, मैंने शायद मेरे अनमैनेजेबिलिटी में किया। मेरा जितना भी रॉक बॉटम हुआ हो मेरे अनमैनेजेबिलिटी की वजह से हुआ, मेरे पावरलेसनेस वजह से हुआ। अब अगर मुझे वाकई में यहां से बाहर निकलना है तो जो चीज को मैं भूल चुका हूँ, जिसका नाम है भगवान, ईश्वर, जो भी है, अल्लाह, खुदा, जो भी है, वहां से मैं उस शक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ और उसके सामने मैं प्रेयर कर सकता हूँ कि भगवान अब तू ही है मेरे जीवन का सर्वसर्वा। क्योंकि अब मेरे को उस भगवान के साथ में अपने रिलेशन जोड़ना। जब तक कि मैं अपने भगवान के साथ में अपने रिलेशंस नहीं जोड़ूंगा, उसके साथ में अपने रिलेशन पक्के नहीं करूंगा, उस पर मेरा श्रद्धा, मेरा विश्वास नहीं होगा, तब समझूंगा कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
तो मेरा मैं मुझे अहंकार की उस परिभाषाओं में डुबो सकता है, मार सकता है, मुझे वो खा सकता है। ये बात की समझ अल्कोहलिक एनोनिमस में आते रहने की वजह से मुझे समझ में आई। कोई इसको अदरवाइज मत लेना। एक अहंकार के ऊपर का उदाहरण मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं वो सीरियल देख रहा था रामायण की। इसको कोई अदरवाइज ना लेना कि वो कुंभकर्ण अपने भाई रावण को एक बात बोलता है कि भैया, मैं राम से युद्ध करने जा रहा हूं। अगर मैं उस युद्ध में बच गया तो आपका विजय पक्का है। अगर मैं उस युद्ध में अगर मर गया तो ये समझ लेना कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो एक महान पुरुष है या महान भगवान है। वो आप जिस वक्त मैं अगर मर गया युद्ध भूमि में तो आप इस बात को स्वीकार कर लेना कि वो भगवान है, उसके पैर पकड़ लेना। तो आपका जो वंशज है, हमारा जो वंशज है, वो बच जाएगा। लेकिन रावण का अहंकार ये बोलता है कि मैं झुक जाऊंगा, सब कुछ तोड़ दूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं उसके पैर नहीं पकड़ूंगा। और आखिर होता यह है कि उसका पूरा लंका खत्म हो जाती है। ये उदाहरण मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे संस्कृति में ये उदाहरण मुझे मिला हुआ है। ये उदाहरण मेरे को इतना मायने रखता है कि अहंकार एक आदमी को किस लेवल तक लेकर जा सकता है कि वो झुक नहीं रहा है, लेकिन वो मरने के लिए तैयार है, बर्बाद होने के लिए तैयार है। तो मेरे को कहा क्या करना पड़ेगा, उस भगवान के सामने अपने अहंकार को समर्पित करना पड़ेगा। मैं जब अपने अहंकार को समर्पित कर देता हूँ, अपने अहंकार को छोड़ देता हूँ, तो मुझे, क्योंकि अहंकार को फर्स्ट नंबर पर क्यों रखा है, क्योंकि वो भगवान मेरे को ये चाहता है कि भाई तूने आज तक जो भी किया वो तेरे अहम में किया। तेरा अंदर का क्रोध, रिजल्टमेंट, अहम, ये सब जो चीजें है, ये इस वजह से तेरे जीवन में प्रॉब्लम्स हुए। ये बात को मैंने स्वीकार किया, ये बात को मैंने एक्सेप्ट किया। ये बात को एक्सेप्ट करना यानी स्पिरिचुअलिटी का तत्व मेरे को ये बात बता देना चाहता है, को मानने के लिए तैयार हो गया। तू उस ईश्वर को अभी उसके ऊपर अपने आप को सर्वसा करने के लिए तैयार हो गया, है ना। क्योंकि मेरे जैसा शराबी ये चीजों में, शराब पीते वक्त में ये चीजों का उसको कोई लेना देना नहीं था, ये चीजें वो कभी करता भी नहीं था। लेकिन अब करने के लिए वो बाध्य हो रहा है, क्योंकि अब रॉक बॉटम पूरी तरीके से हो चुका है। जब रॉक बॉटम मेरे जैसे शराबी का जब हो जाता है, पूरी तरीके से अधोगति हो जाती है, तो इसको उस ईश्वर के सामने, क्योंकि ईश्वर ही है, वो भगवान ही है मेरे जीवन में, जो मुझे फिर से वापस होश में ला सकता है। वो भगवान ही है कि मुझे फिर से अपने अपने गोदी में उठाकर अपने आप को चलने के लिए विवश कर सकता है। ये बात का एहसास अल्कोहलिक एनोनिमस में निरंतर मीटिंग, नम्रता पूर्वक अपने दोषों को स्वीकार करना, तो वो मुझे ईश्वर के करीब लेकर जाता है। ये बात को जब मेरे जैसा शराबी सुनता है तो उसके अंदर एक होप, एक आशा आती है, क्योंकि सब मर गया चलेगा, सब बर्बाद हो गया चलेगा, कभी अपने अंदर की आशाओं को मरने मत देना। ये बात को मैंने बड़ा पक्का गार्ड बांधकर मैंने उसको ये कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो होप मेरे पास रहेंगी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बताया है, लालच आदमी के लिए बुरी बला है। लालच आदमी को, ये मैंने क्या पहले नहीं सुना था क्या? ये पहले भी सुना था, लेकिन पहले वो रेगुलरिटी नहीं थी, पहले वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। लेकिन अब मुझे ये बात का एहसास हो गया, पता चल गया कि भाई मैंने व्यर्थ की लालच नहीं करना चाहिए। अगर मैं भगवान को मान रहा हूँ, इस ईश्वर को मान रहा हूँ, तो ईश्वर मेरे जीवन को व्यवस्थित कर देगा, ये विश्वास में बड़ा हूं। ये आध्यात्मिक चीज है। पहले वो विश्वास नहीं था। पहले मैं क्या बोल रहा था कि भाई ये मेरी प्रार्थना करके या कुछ बोलकर
क्या मैं उस ईश्वर के करीब जा सकता हूँ क्या? नो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने ऐसा आप लोगों से सुना, आप लोगों की जब एक्सपीरियंस मैंने देखा, आप लोगों के एक्सपीरियंस को सुना, तो मेरे को समझ में आया कि मैं करके देखने में हरकत क्या है। मैंने पूरी श्रद्धा के साथ उसके सामने प्रार्थना करने का प्रयत्न किया, अपने गुनाहों को कबूल करने का प्रयत्न किया, प्रेयर एंड मेडिटेशन मैंने उसके सामने करने का प्रयत्न किया। हर एक चीज मैंने प्रयत्न में ही उस ईश्वर से अपनी करीबी बढ़ाया। धीरे धीरे जो मेरी सशक्त विवेक बुद्धि थी, वो कहीं ना कहीं वापस आना शुरू हो गया। अच्छी चीजों को कैप्चर करना शुरू किया। तो अच्छी चीजों को, यानी दुनिया में बहुत सारी गलत चीजों को मैंने आज तक अपने जीवन में लागू किया था। अब गलत चीजों को हटाकर अच्छी चीजों को लाना मैंने शुरू किया। अच्छी चीज यानी क्या कि मेरे अंदर नम्रता आ जाए। विनम्रता एक ऐसी चीज है कि वहीं से मेरे आध्यात्मिक प्रोग्राम की शुरुआत हो जाती है। विनम्रता आने से मैं कहीं ना कहीं अपने गुनाहों को देख पाता हूँ, अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर पाता हूँ कि वाकईत में यार ये जो चीजें है ये अच्छी चीजें है। मैं अगर विनम्र हूं तो मैं अपने गुस्से को एक्सक्यूज नहीं करूंगा कि भाई ये ठीक है या करेक्ट है। जैसा विनम्र बनते रहा तो मैंने एक एक चीज को स्वीकार करना शुरू कर दिया। परिवार में अगर मुझे गुस्सा आ रहा तो मुझे बताया कि भाई आप विनम्र हो जाओ। आज तक तुमने बहुत अपने बीवी को, बच्चों को, हर एक चीज को सताया है, उनको तुमने तरसाया है, तो आज अपने आप को थोड़ा सा विनम्र बन के उनकी बातों को भी सुन लो। उनके मन में भी बहुत सारा दर्द छुपा हुआ है, उनके दर्द को बाहर निकलने दो। तो बीवी बोलती थी, बच्चे बोलते थे, माँ बोलती थी, हर एक चीज मेरे को बोलने की कोशिश करते थे। अब विनम्र बन के मैं इनकी चीजों को सुनना शुरू कर दिया। बेनिफिट्स ये हुए मेरे को कि कहीं ना कहीं वो जो ओपन माइंडनेस है, वो मेरा ओपन माइंडनेस फिर से खुल गया। वो मेरे अंदर अच्छी चीजें आना शुरू हो गया, क्योंकि मेरे माइंड जो ब्लॉकेज थे मेरे माइंड में न सुनने की वजह से, वो अभी सुनना मैंने शुरू कर दिया कि भाई मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इन लोगों को सुनना है, मुझे एक के लोगों को सुनना है, परिवार के लोगों को सुनना है, ऑफिस के लोगों को सुनना है, विनम्र बन जाना है। क्योंकि अगर मैं नहीं सुनता हूं और अपनी ही सुनाता हूं, मैंने वो विनम्रता से आप लोगों को, परिवार के लोगों को, हर एक चीज को एक सुनना शुरू किया। जब मैं सुन रहा था तो कहीं ना कहीं मेरी जो परिस्थितियां है, मानसिक परिस्थितियां, क्योंकि मैं एक मानसिक बीमार, वो मानसिक परिस्थितियां कहीं ना कहीं ठीक हो रही थी। कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था मुझे, एक सुकून मिल रहा था, एक शांति मिल रही थी, क्योंकि मैंने वो अनुभव मेरे जीवन में डाल के रखा था। अनुभव मैंने, हम लोग देखते हैं ना कि अभी बहुत युद्ध चालू है जहां वहां, कि युद्ध की ऐसी एक परिभाषा है कि वो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहरों में जापान के बम डाला था, तो वो शहर में आज भी वैसी पीढ़ी निकलती है, यानी इतना खराब करके रखा था। ऐसा ही अनुभव मैंने अपने जीवन में डाल के रखा था। उस अनुभव से होने वाली जो तकलीफें हैं, होने वाली जो अड़चने हैं, वो इतनी भयंकर हो रही थी, पीड़ा है, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो आप लोगों ने मुझे समझाया, आप लोगों ने मुझे बताया कि ये सब जो पीड़ाएं हैं, जो 20 साल का जो शराबी जीवन है, या 20 साल जो तुमने दारू पिए हैं, उसी के कारण ये तुम्हारे जीवन में ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यानी सीधी सीधे बात में आप लोगों ने मुझे एक नई ताकत, नई दिशा, नई आशा एक मुझे दिया है।
आपके अनुभव थे वो। आपके अनुभव ने वो मुझे स्ट्रेन दिया, वो ताकत दिया। अब मुझे ये भी बताने की कोशिश किया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर तुम सही रास्ते पर चलते हो तो तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ चीजें हासिल हो सकती है जो तुमने खोया है, शायद उससे भी बेटर हो सकती है। एक हो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में मिली। ये तुमको तब हासिल होगा जब तुम्हारी सोबराइटी एक आध्यात्मिक सोबराइटी हो, एक स्पिरिचुअल वे पर तुम चलोगे तो तुम्हें वो धैर्य से सब कुछ वो प्राप्त होने वाला है। क्योंकि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है हमारे जीवन का, और वो चीज हमारे पास में नहीं है। धैर्य ही नहीं है कि किसी चीज को पाने के लिए मैं बड़ा विकट स्थिति में जाता हूँ। मैं ये बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि ये जो समस्याएं मेरे जीवन में चल रही है ये अस्थायी है, कोई पूरी तरीके से परमानेंट नहीं है। मुझे इसका समाधान ही खोजना पड़ेगा। समाधान मैं जब तक नहीं खोजूंगा तब तक मुझे किसी भी चीज की मुझे समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। मैं अपने आप को खोजूं, अपने आप को ढूंढूं, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि मैं हूं कौन एग्जैक्टली। क्योंकि मैं अपने आप को जब भूल जाता हूँ, ए में रहता हूँ, ए में आ रहा हूँ, ए में सब कुछ कर रहा हूँ, बड़ी अच्छा विनम्रता से लोगों के साथ में पेश आ रहा हूँ, सब कुछ चल रहा हूँ, लेकिन मेरे इमोशंस कहीं ना कहीं मुझे धोखा देते हैं। धोखा यानी मेरे इमोशंस बहुत बार जागते हैं, बहुत बार गुस्से में तब्दील होते हैं। मैं परिवार में तो ए में तो अच्छा चल रहा हूँ, लेकिन परिवार में आने के बाद मैं गलत व्यवहार करता हूँ। मैं जहाँ काम धंधा करता हूँ उन लोगों से मैं गलत व्यवहार करता हूँ। ये मेरे इमोशनली वीकनेस होने की वजह से ये डिसीज का पार्ट है। मेरा इमोशनली वीकनेस होने की वजह से मैं जहाँ जैसा व्यवहार करना चाहिए उसको मैं अपने जीवन में ढाल लेता हूँ। यानी कमजोर मिला तो मैं उस पर अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा मेरे से पहलवान अगर सा पहलवान मिल गया तो मैं उसके सामने झुकने का प्रयत्न करता हूँ। जिसको हम लोग बोलेंगे कि भाई मेरे जैसा शराबी इमोशनली वीक होने की वजह से ये ओढ़ी हुई नम्रता मैं ओढ़ता हूँ। तो यह मेरे को क्लियरली बताया कि भाई मेरे को ये सब चीजें नहीं करना है। मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो चाल चलन है वो सब समान होना चाहिए, सबके साथ में लेवल के होना चाहिए। इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे जैसे शराबी के लिए बोला गया है एक बार कि भाई मेरे को करना क्या है। मेरे को अगर मैं अपने व्यवहारों में जगह देखकर, दिशा देखकर अगर मैं चेंजेस लाता हूँ तो मेरे लिए ये गलत है। मेरे को विजय भाई, आपका माइक बंद हो गया शायद, देखिए। हाँ, अभी हाँ हाँ, हाँ, ठीक है सर। फोन आया था, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। तो मैं इमोशनली वीक होने की वजह से ये मेरे जीवन में ये चीजें होती रहती है। मेरे को मेरे इमोशंस को बड़े कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरे इमोशंस को मेरे को सोचता हूँ कि मेरे इमोशंस कहाँ का ये हो रहे हैं। तो मेरे को इमोशनली वीकनेस से बाहर आना पड़ेगा। तो मैं जैसा जैसा इमोशनली वीकनेस से बाहर आता हूँ तो मेरा व्यवहार सब तरफ सरीका हो जाता है। सब तरफ से मैं जो जैसा है उसके साथ में मैं वैसा व्यवहार करने की मैं कोशिश करता हूँ। अब मेरे अंदर के जो डर निकल जाते हैं, डर निकलने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि प्रोग्राम के प्रति मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरा अटूट जुड़ जाता है। और मैं अपने आप को ये ढूंढने में मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं एक स्वार्थी हूँ, एक बेईमान हूँ,
है ना। क्योंकि मैं कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा ना कि भाई मैं अपनी बुराइयों को ढूंढूं, अपने बुराइयों को खोजूं, नहीं चाहेगा कोई। क्योंकि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मैं सही हूं। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को एक बात बता देना चाहती है कि मैं अपने मेरा जो स्वभाव दोष है वो बहुत विकृतियों मेरे अंदर भरी हुई है ना। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, ये बात बिल्कुल 100% मेरे जैसे शराबी के लिए लागू होती है। लेकिन क्या होता है कि मैं खोज नहीं पा रहा हूँ। इसलिए खोज नहीं पा रहा हूँ कि भाई अपनी बुराइयां कौन खोजेगा। अब भैया जो हो गया सो हो गया, जान दो, छोड़ दो। नहीं, ये नहीं मेरे को पता है कि भाई अपने को, खुद को, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को उस विनाश स्थिति से बाहर आने के लिए अब अपने विकृतियों को खोजना ही पड़ेगा। तभी तुम्हारे अंदर सही ताकत, सही दिशा और ये तत्व तुम्हें ये बता देना चाहेंगे कि जो कार्य तुम स्वयं अपने लिए नहीं कर पा रहे थे, वो कार्य ईश्वर हमारे लिए कर रहा है। ईश्वर की प्राप्ति करना या ईश्वर को खोजना सिर्फ प्रार्थना करने से या उससे बात करने से वो मुझे नहीं मिलेगा। वो तो मैं ओरली बात कर लूंगा कि मुझे ये बात का एहसास हो जाएगा कि ईश्वर मेरे साथ में है। लेकिन यहां मेरे को एक बताया गया है कि मेरे जैसा शराबी जब तक वो अपने आप को नहीं खोजेगा भाई, कि मैं वाकई में एक अहंकारी हूँ, एक स्वार्थी हूँ, बेईमान किस्म का हूँ, मेरे अंदर रिजनमेंट भरे हुए हैं, मेरे अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है ना। मैं एक लस्ट का शिकारी हूँ, मैं एक पेटूपन का शिकारी हूँ। हमारे पास 7 घातक पापों की बात अल्कोहलिक एनोनिमस करती है। अब वो कई बार ये मजबूरी आती है कि किसको पड़ी है ये सब ढूंढने की, या ये सब खोजने का किसको पड़ा यार। लेकिन नहीं, अगर मुझे सही में उस ईश्वर के पास, उस ईश्वर से अपने सच्चे संबंध अगर जोड़ना है तो मुझे इस आध्यात्मिक रास्ते को खोजना ही पड़ेगा। मैं अपने गुनाहों को जब तक खोजूंगा नहीं, ढूंढ ढूंढ के नहीं निकालूंगा पूरी ईमानदारी से, तो शायद जीवन में बेनिफिट्स नहीं होंगे। क्योंकि मेरे को अगर बेनिफिट्स चाहिए तो मैंने इस बात को ढूंढना जरूरी है। हाँ, हो सकता है कि मैं ए में कुछ सालों से आ रहा हूं तो कुछ चीजें करते टाइम शायद कुछ चीजें मेरे जीवन में हो चुकी है, कुछ चीजें मेरे जीवन में घट चुकी है, मैंने कर चुका हूं उसको, और आज वो चीजें चीजें एट प्रेजेंट में नहीं चल रही। तो मैं ये मायने रखता हूं कि मैंने अपने जीवन में बचपन से लेकर तो आज तक मैंने क्या किया और अब मेरा जीवन कैसा है, एट प्रेजेंट जीवन। तो शायद हो सकता है कि कुछ चीजों को मैंने त्याग दिया हो, शायद हो सकता है कि कुछ चीजें आज भी मेरे साथ में चल रही हो। अगर वो चीजें मेरे साथ में चल रही है, वो चीजें अगर मेरे जीवन में काम कर रही है, वो मेरे जीवन में सबसे बड़ी बाधाएं है, सबसे बड़ी रुकावटें है, मेरे हर्डल्स है वो। ये बात का एहसास अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरी निरंतर मीटिंग करने की वजह से ये एहसास मुझे होता है। क्योंकि ये एहसास होना बहुत जरूरी है। अगर ये एहसास नहीं होगा तो मेरी भावनाएं मेरे बारे में वकालत करते रहेंगी कि तू करेक्ट है, तू ठीक है। मैं उस भावनाओं के बाहर आ जाऊं, उस इमोशनल डिसीज के थोड़ा बाहर आ जाऊं, उसकी वकालत ना करूं कि भाई ये सब चीजें मेरे जीवन में कैसी घट रही है। नहीं नहीं नहीं, उसकी वकालत, ये मैं करेक्ट हूं, मेरा गुस्सा जायज है। सेकेंड, मैंने बेईमानी किया, मैं स्वार्थी था क्योंकि वो बेईमान था, वो स्वार्थी था करके मैंने स्वार्थी बना करके मैं बेईमान था। मैं अहंकारी इसलिए दिखाया कि भाई वो अहंकारी है। मैंने गुस्सा इसलिए किया कि भाई वो गुस्से है। टिट फॉर टैट, यह अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को रोका। मैं अगर विनम्रता तुम्हारे अंदर आई है
तो जो लोग जैसे हैं उनके साथ में वैसा व्यवहार तुम क्यों करके अपने आप को खराब कर रहे हो? तुम अगर ए के मेंबर हो, ए के साथ में चल रहे हो, अगर इस आध्यात्मिक प्रोग्राम पर तुम्हारी पकड़ अगर मजबूत है, वो जैसा है उसको छोड़ दो। ठीक तुम्हें होना है, तुम्हें उस स्वार्थ से बाहर निकलना है, तुम्हें उस बेईमानी से बाहर निकलना है, तुम्हें उस अहंकार से बाहर निकलना है। वो तुम्हारा रिजल्टमेंट, तुम्हारा गुस्सा कर रहा है, तुम्हारा कुन्नस कर रहा है, उसको करने दो, लेकिन तुम उसको माफ कर दो। लेकिन उसको बताने की जरूरत नहीं है, तुम ईश्वर से बता दो कि मैंने उसको माफ कर दिया। होता ये है कि मेरे जैसा शराबी जब उसको बताने के लिए जाएंगे, या तेरे को मैंने माफ कर दिया, तो मेरा अहंकार और बढ़ जाएगा। ये बात अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को पढ़ने के लिए मिली, समझने के लिए मिली, कदमों का माध्यम मिला। मेरे अंदर स्वीकार आया कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, कहाँ कहाँ मेरी बैंड बजी है ना, कहाँ कहाँ मेरे को बाधाएं पहुंच रही है। एक सोच, अच्छी सोच मेरे अंदर डेवलप हुई, अच्छी सोच मेरे अंदर निर्माण हुई, मैं तो ये बोलूंगा। और मेरी जो विनाश की स्थिति थी, वहां से बाहर निकलकर एक अच्छी स्थिति में आना, ये मेरे लिए अनिवार्य हो। क्योंकि अगर मेरे जैसा शराबी अपनी विनाश की स्थिति को छोड़कर, अपने विकृतियों को छोड़कर, वो जब अच्छी स्थिति में आने की जब शुरुआत करता है, उसको फायदे होना शुरू होते। तो मैं देखा कि मेरे जीवन में जो सब कुछ खोया था, सब कुछ गया था, वो धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं आया। अगर एकदम से आता था, अगर एकदम से पूरा समाधान मेरा हो जाता था, तो मेरा अहंकार और काम करता था। अगर मेरा रॉक बॉटम हुआ, तो वो ईश्वर की योजना थी, आज मुझे समझ में आता है। अगर मेरे जैसे शराबी का रॉक बॉटम नहीं होता था, तो मैं कोई एक प्रोग्राम को नहीं मानता था, मैं ईश्वर को नहीं मानता था। उसने अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए मुझे उस स्थिति में पहुंचाया। अब मुझे संयम अगर मैं बरसता हूँ, संयम अगर मैं जपता हूं मैं अपने जीवन में, तो संयमता पूर्वक एक एक चीजें मेरे जीवन से क्लियर होती है। वो क्या चीजें हैं कि भाई, इस रास्ते पर चलकर कोई भी व्यक्ति असफल नहीं हुआ, ऐसा बोला है। तो ये रास्ता क्या है? ये रास्ता एक स्पिरिचुअल वे है। और इस रास्ते पे जब मेरे जैसा व्यक्ति चलता है, तो जब अपने आप को खोजता है, तो देखता है कि वो व्यक्ति कितना बड़ा विकृत था, और आज वो कितना बड़ा, भला ही वो संत नहीं बना, लेकिन कम से कम उस मार्ग पर वो चल रहा है। आज वो लोगों को स्वीकार कर पा रहा है, जो जैसा है उसके साथ में वैसा ही वो रह रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। ये यार चीजें, मेरा समाधान मुझे हासिल होता है। और समाधानी होना, एक साहसिक होना, एक इमोशंस से बाहर निकलना, मेरी भावनाओं की वकालत न करते हुए मेरे भावनाओं को कंट्रोल में लाना, मेरे दोषों को स्वीकार करना, ईश्वर से प्रार्थना करना, ये चीजें कोई लज्जात्मक पद नहीं ये बोल दे। ये चीजें हल्के मेरे को और ऊपर उठाती है। अब शराब नहीं रही मेरे जीवन में, शराब का कोई उल्लेख नहीं। अब अगर कोई उल्लेख है, तो वो उल्लेख है मेरे जीवन का सबसे बड़ा अच्छा वक्त। और अच्छा वक्त वो है कि मेरे रिकवरी में मुझे समझ में आ जाता है कि मेरी रिकवरी अगर मजबूत रही, स्ट्रांग रही, मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस मुझे बांटना है, जो लोग मेरे लिए बांटे थे 2004 से, वो मुझे ताकत दे रहे हैं। और मेरे अंदर के होप को मरने नहीं देना, यानी मेरे आशाओं को मरने नहीं देना। ये चीजें जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आकर करता हूं, तो मेरे को ये विश्वास हो जाता है कि भाई, अब वो परमेश्वर है, परमात्मा है, परमपिता है, वो सब कुछ मेरे जीवन में ठीक करेगा। क्योंकि मैंने मेरे दोषों को पूरी तरीके से उसके ऊपर समर्पित कर दिया हूं।
उसके ऊपर छोड़ दिया हूँ। आज भी मैं कहीं ना कहीं अपनी इन्वेंट्री खुद लेता हूँ, खुद अपने आप को खोजता हूँ, डेली खोजता हूँ अपने आप को कि भाई मेरे जीवन में जो मैंने किया हूँ, कि आज अगर कुछ नया चालू है क्या, कुछ नए प्रॉब्लम मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्या, तो मेरे को समझ में आता है कि ये नया प्रॉब्लम शुरू हो रहा है तो उसको बंद कैसे करना, ये नई समस्याएं आ रही है तो उसके साथ में कैसा व्यवहार करना। आज यानी गाड़ी जो है वो पटरी पर है, एक के साथ में जुड़ा होकर के। कई बार ऐसा लगता है कि भाई अब बहुत हो गया ना यार, 21-22 साल हो रहे हैं अभी, थोड़ा सा आपने। लेकिन मेरे को याद है, मेरा पहला दिन मैं याद करता हूँ आज भी, कि मेरे को कितने भी साल ए में हो जाए, जिस वक्त मुझे ये अगर लगना शुरू हो गया कि बहुत कुछ हो चुका है, तो मैं एक निगेटिव, एक इमोशनली वीक व्यक्ति हूं। अगर मैं नहीं सुनूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे अंदर और मुश्किलें पैदा मैं खुद कर सकता हूं। क्योंकि मैं निगेटिव पीपल्स, निगेटिव लोगों को जल्दी खोजने वाला हूं। अगर मैं ए से दूर हो गया, तो ए से अगर मैं दूर हो गया, तो निगेटिव लोग मेरे को जल्दी मिलने वाले हैं। और वो निगेटिव लोग मेरे जीवन में फिर से वो कलह ला सकते हैं। इसलिए मुझे निरंतर अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ में जुड़े रहना है। इसीलिए अल्कोहलिक एनोनिमस के विचारों को निरंतर सुनना है। ये बात का दिमाग में मैंने डाल दिया, चाहे मुझे कितने भी साल हो जाए, मुझे घंटा 2 घंटा अल्कोहलिक एनोनिमस को देना ही है। और मैं वो करता हूँ, वो रोज निरंतर मेरी वो निरंतरता चलते रहती है। कई प्रोग्राम में जाता हूँ, वर्कशॉप में जाता हूँ, इधर जाता हूँ, हर एक कुछ न कुछ करते रहता हूँ फिजिकली। ये चीजें करने से ही मेरे जीवन में उस ईश्वर के करीब, उस आध्यात्मिक रास्ते को रोज मैं समझ पाता हूँ, और निगेटिव लोगों से मैं दूर रहता हूँ। यही वो कारण है आज कि जहाँ मेरी सोब्राइटी निरंतर चल रही है। और रास्ते मैंने अभी, अगर मुझे गलत लगे तो मैं उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये रास्ता गलत है, तो सही रास्ते पे मैं आने की कोशिश करते रहता हूँ। तो ये मेरे अनुभव थे, आप लोगों ने सुना, आप लोगों का धन्यवाद। आज मुझे आमंत्रित किया उसके लिए। समय हो चुका है मेरा। धन्यवाद ठाकुर जी।